शुक्र यहोवा, दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हम्द, खुदावन के नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश और खुदावन के नाम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्यारे मीठे टाइम के लिए कि खुदावन का पाक रूह हमें ये वक्त देता है कि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। खुदावन के नाम को जलाल देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की हम्द करते हैं। वो तारीफ के लायक है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। वो कदूस है, वो पाक है, वो जलाली है और वो सबसे आला है और सबसे ज्यादा कुदरत वाला एक ही प्यारा बादशाह है, वो यीशु मसीह है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसके सारे लोगों के लिए जो इतने खुदावन के लोग हैं जो अभी हमें देखेंगे, जो हमें खुदावन का काम करते हुए देखेंगे। उन सब के लिए बरकत यीशु के नाम से चाहते हैं, बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदावन यीशु राजा अपना जलाल दिखाइए। खुदावन आज खुदावन यीशु मसीह हमें अपने पाक कदमों में, अपने चरणों में खुदावन हमें कबूल कर लीजिए मेरे बादशाह। मैं अपने आप को, पूरे ग्रुप को, खुदावन जितने हमें फेसबुक पे देखेंगे, बिलीव टीवी को खुदावन, और सारे खुदावन यीशु मसीह जितने खुदावन यीशु राजा हमें बाद में भी देखेंगे, उनको भी आपके चरणों में अभी से दे देती हूँ मेरे बादशाह। अपना जलाल खुदावन खुदा हम सब के ऊपर नाजिल फरमा दीजिए। आपका मेहरबान हाथ हम सब के ऊपर रहे मेरे कदूस। कदूस लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ खुदावन, हम आपका काम करने के लिए आपकी हजूरी में जमा होते हैं मेरे बादशाह। और खुदावन यीशु राजा, बेशक हम अपनी हिकमत और अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से नहीं, बल्कि आपकी हिकमत, आपकी ताकत और आपकी कुव्वत से आते हैं मेरे कदूस, और आपके कदमों में खुदावंद, आपके पाक कदमों को चूम लेते हैं यीशु राजा खुदावंद, क्योंकि हमारी जगह आपके पाक कदमों में है मेरे बादशाह। आपका जलाल खुदावंद हमारे ऊपर चमके यीशु राजा। आपके जलाल के बगैर हम कुछ भी नहीं, हम जीरो हैं यीशु राजा जी। और खुदावन खुदा अपने इलाही हाथों में हम सबको ले लीजिए, और खुदावन सुनने वाले कानों को भी खुदावन खुदा पाक रूह की कुदरत से मसा कीजिए। और खुदावन उन सबको जो खुदावन अभी तक इस तरफ नहीं आए, टर्न नहीं हुए, खुदावन यीशु मसीह उनको टर्न कीजिए खुदावन यीशु राजा। और खुदावंद अपने लहू की कुदरत को नाजिल फरमा दीजिए सब लोगों के ऊपर। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं मेरे बादशाह, जो बाद में भी देखेंगे, आपके लहू से उनको मसा करती हूँ खुदावंद, आपके पाक लहू की पाक पनाह के अंदर दे देती हूँ खुदावंद, आपके अंदर छुपा देती हूँ उनके घरों को, उनके घरानों को खुदावंद यीशु राजा। हम बड़ी बरकत बिलीव टीवी के लिए मांगते हैं, बिलीव टीवी के खुदा उन ऑर्गेनाइजर के लिए यीशु राजा जी आपका बड़ा पाक हाथ चाहते हैं, उनकी फैमिली की बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं। और खुदावंद आपसे बड़ी मिन्नत करती हैं, अपनी कुदरत भरे प्यारे जलाली मीठे नाम की खातर अपने बच्चों के साथ होइए मेरे खुदावन खुदा, उनको अपनी पाक हिफाजत में रखिए मेरे बादशाह। अपना मेहरबान हाथ उनकी तरफ बढ़ा दीजिए कदूस मालिक। कदूस मालिक शुक्र हो आपका, कदूस मालिक शुक्र हो आपका, कदूस मालिक शुक्र करते हैं आपका, शुक्र करते हैं पाक मालिक खुदावन खुदा का। आपके पाक नाम के लिए हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी मेहरबानियों के लिए यीशु राजा जी हम आपका शुक्र करते हैं। आप कादर मुतलिक हैं यीशु राजा। और खुदा मैं आपसे मिन्नत करती हूँ इस पूरे टाइम पे खुदावन यीशु मसीह आप हमारे साथ रहिएगा, ताकि आपकी हिफाजत और आपकी निगहबानी खुदावन यीशु मसीह आपके पाक नाम से हमें मिले, और आपका जलाल हमारे ऊपर चमकता जाए मेरे कदूस मालिक। खुदा मैं आपका शुक्र हूँ, आपके नाम की हम्द करती हूँ खुदावन, अपने मुल्कों के लिए खुदावन यीशु राजा, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हमारे मुल्क जिसमें हम पैदा हुए मेरे बादशाह, उन सब मुल्कों को खुदावन, जिन मुल्कों पे खुदावन आपका कहर है खुदावन, इस वक्त प्यारे यीशु मसीह सबको आपकी हुजूरी में देते हैं। अपने कहर को अपने खून की कुदरत से, अपने लहू की कुदरत से उठा लीजिए, इब्लीस के नापाक हाथों को शर्मिंदा कर दीजिए मेरे बादशाह। और खुदावन दुनिया को खुदावन यीशु मसीह बेदारी की बड़ी लहर के अंदर समो लीजिए मेरे कदूस। बहुत से लोग जिन्होंने मुश्किलात नहीं है मेरे खुदावन, वो आपको पहचान सके, आपको जान सके, आपकी कुदरत को पहचान सके, आपकी मेहरबानियों को, आपके जलाल को पहचान सके मेरे कदूस खुदावन खुदा।
आप अजीम हैं, आप कादिर मुतलिक हैं, आप मेहरबान हैं। मैं आपका शुक्र करती हूँ मेरे पाक खुदावन खुदा, आपके नाम की तारीफ करती हूँ यीशु राजा जी, आपके नाम की हमद व सना प्रस्तिश व सताइश और आपका शुक्र करते हैं। आप अपने पापा का प्रॉब्लम बताइए, हम उनके लिए दुआ करते हैं। ये भाई हैं सरफराज चीना। सरफराज चीना भाई के पापा को खुदा मैं आपके लहू के अंदर छुपाती हूँ, उनको सर से लेकर पांव तक आपका पाक लहू लगाती हूँ, उनकी आंखों पे आपका लहू लगाती हूँ, उनके होंठों पे, उनकी जबान पे, उनकी सोचों पे, उनके दिल पे, और सारी इब्लीस की जितनी भी नापाक कुव्वतें उस जिस्म जान और रूह में काम कर रही है, उनको हम यीशु के लहू से धोते हैं और खुदा यीशु मसीह के नाम से उनकी शिफा यीशु के नाम से मांगते हैं। अपना आसमान की पाक दरवाजे खुदावन यीशु फ्लड गेट्स खोल दो मेरे बादशाह खुदावन खुदा, ताकि आपका जलाल यीशु मसीह आपके पाक नाम से जाहिर हो आपके बच्चों के ऊपर। खुदावन अपने जलाल को जाहिर करें खुदावन खुदा, अपने बेटे को मुकम्मल शिफा के साथ उठा लीजिए मेरे कुदूस खुदावन, ताकि आपके नाम की बड़ाई हो खुदावन, आपके नाम की कुदरत, आपके नाम की मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह सब के लिए मांगते हैं मेरे कुदूस। आमीन। खुदावन यीशु जहां पर भी दर्द है खुदावन आप जानते हैं मेरे बादशाह, उस जगह पे मैं आपका लहू लगाती हूँ, लहू लगाती हूँ, लहू लगाती हूँ। खुदावन आपका पाक लहू दर्दों को उठा लेता है, आपका पाक लहू दर्दों को मुकम्मल तौर पे साफ कर देता है, आपका पाक लहू मुकम्मल तौर पे दर्दों को खत्म कर देता है। खुदावन उस दर्द के ऊपर यीशु का लहू आ जाए, और अब इसके जो भी नापाक हाथ उस दर्द को करने में कर रहे हैं मेरे प्यारे खुदावन खुदा, और वहां पे हैं खुदावन यीशु मसीह, उनको हम यीशु के लहू से तोड़ देते हैं, यीशु के नाम से उनके हाथों को तोड़ देते हैं, और हमेशा के लिए उस सारे जिस्म से अब्लीस की सारी नापाक कुव्वतों को निकलने का दूर रहने का हुक्म देते हैं। आपका मेहरबान हाथ हमेशा इस भाई पे भड़ा रहे और वो मुकम्मल शफा यीशु मसीह के नाम से पाए, और आपका जलाल खुदावन यीशु मसीह के नाम से चमके। खुदावन आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, और खुदावन यीशु मसीह के जलाली मीठे पाक कुदूस नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। आपके पापा के लिए प्रे की गई है, और जब खुदावंद उनको शिफा दे तो जरूर बताइएगा। मेरा फेसबुक एस्टर रऊफ है, और एस्टर रऊफ से हम लोग हर रोज शाम को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम पे आते हैं, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। सिस्टर एस्टर रऊफ हिफ्ज़ बाइबल के साथ आपके सामने मौजूद हैं। खुदा उनका शुक्र करती हूँ, खुदा उनके नाम की तारीफ करती हूँ, और आज मेरा ग्रुप भी मेरे साथ है। कलाम मुकद्दस में यशुआ की किताब पहला चैप्टर, उसमें लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तो इख्तियार से अमल करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। देखे लिखा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हिफ्ज़े बाइबल में हम यही करते हैं कि शरीयत की जो किताब है वो हमारे मुंह से, ताकि वो ना हटे, हम उसको याद करते हैं। हम बाइबल मुकद्दस की एक एक आयत को एक एक करके, एक एक चैप्टर और एक एक आयत को याद करना चाहते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि हमने पूरा एक चैप्टर जो है पैदाइश की किताब का हमने कर लिया है, और आप जानते हैं कि हम डेली एस्टर रऊफ के फेसबुक से आते हैं, हम एक एक आयत रोज याद करते हैं, और अभी हमें महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि हमने रिपीट किया, फर्स्ट चैप्टर को ज्यादा ज्यादा रिपीट किया ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो। तो खुदावंद का शुक्र है, आपके नाम की, खुदावंद के नाम की तारीफ। आप देखिए बाइबल मुकद्दस में हम कितनी दफा ये वर्सेस पढ़ते हैं, लिखा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, खुदा ये कह रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, किताब की बात है, एक आयत, दो आयतें, तीन आयतें, चार आयतों की बात नहीं है, पूरी किताब खुदा कह रहा है। शरीयत की ये पूरी किताब जो है वो तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और आपको पता है अभी हमारे सामने सिस्टर यास्मीन आएंगी, और सिस्टर यास्मीन आपको बताएंगी भी कि किस तरह से वो याद करती हैं। वो जब वो याद करती हैं तो उन्होंने ये नहीं देखना कि अभी रात है और अभी सुबह है और अभी शाम है, और वो याद जब इनके भाई नदीम जो है वो भी हमारे साथ ही हैं, और उन्होंने हमें बताया कि वो जब काम भी कर रही होती है तो याद कर रही होती है, तो समझे कि ये वाली आयत पूरी हो रही होती है उस वक्त। यानी कि खुदावंद ने कहा कि दिन और रात इसी का ध्यान हो। साथ हम सिस्टर से सुनेंगे कि रात को सोने से पहले शायद वो दुआ लेटी हुई बेड के ऊपर
खुदावन के कलाम की जो आयतें थी वो याद कर रही थी, तो खुदावन का फरिश्ता उनके रूम में आया। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि खुदा का कलाम, ये मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी कौम को अब इस वक्त उठने की, जागने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावन का जो जलाल है तुझ पे ताले हुआ है। यीशु मसीह का शुक्र है कि खुदावन ने हमें ये मैसेज दिया है, खुदावन ने हमें ये कुव्वत और ताकत दी है कि हम आए और अपनी कौम को जगाएं और अपनी कौम को बताएं कि बाइबल मुकद्दस को याद करने में आपकी भलाई है। देखें क्या लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू इख्तियार करके अमल कर सके। अमल भी करना है, सिर्फ ये नहीं कि रट्टे मारने हैं, लेकिन अमल। लेकिन आपको याद होगा वो बरकत आपके अंदर आती है, खुदा का कलाम है, आम सा कलाम नहीं है। बरकत आपके अंदर आती है और आप अपने आप से आप जो है वो उसको खुदावंद के कलाम को याद करते हैं। आप लिखा हुआ है क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। क्या वजह है हमारी कौम इकबालमंदी की हालत में नहीं है? क्या वजह है इकबालमंदी की हालत में? इसलिए नहीं है कि कभी भी हमारी कौम ने शरीयत की किताब की तरफ ध्यान ही नहीं किया। शरीयत की किताब हम जो जाते हैं ना, हम जाते हैं और जाके पास्टरों को सुन लेते हैं और उसके बाद हम बाइबल मुकद्दस को खोलते भी नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, आपने दूसरी कौमों को देखा है, वो रोज कलाम में मुकद्दस जो भी उनके पास हैं, इसराइलियों को देख लें। क्या मैं बार बार आपको बताती हूँ कि मेरी एक नीस है जो कि यहूदी है, वो लड़की, क्योंकि उसकी माँ यहूदी थी और दो बेटियां मेरे भाई की जो है वो खुदावन को उन्होंने कबूल किया, लेकिन वो भी यहूदी और यहूदी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। यकीन करें कि वो मंगनी की रस्म हो रही थी, मंगनी की रस्म होते होते वो उठ गई वहां से और जाके वो सारे के सारे हम हैरान हो गए, ये किधर गए? देखा तो एक साइड पे उन्होंने जगह बनाई हुई थी और वो जगह बनाई थी और वो दुआ कर रहे थे और वो अपनी खोल के ना जो शरीयत की किताब थी उसको सारे पढ़ रहे थे, अपना अपना पढ़ रहे थे, ऐसे ही हिल के पढ़ रहे थे जैसे कि पढ़ते हैं। तो अब यकीन करें, क्या ऐसा क्रिश्चियनों ने कभी किया है? क्रिश्चियन तो जहां भी चले जाएं उनको खुदा याद भी नहीं होता। अगर वो शादी में चले गए हैं तो उनको ये नहीं पता कि मेरा, इनका टाइम ही नहीं है, कोई दुआ का टाइम ही नहीं है। तो क्या ये नहीं वजह, आप क्या समझते हैं कि यार क्या ये वजह नहीं है कि हमारी हालात कितने खराब हैं? रीजन यही है कि हम खुदा के कलाम को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। तो खुदावन के कलाम को अहमियत कैसे देंगे? इसको याद करें, कम से कम चले अपनी शादियां वगैरह फंक्शंस जैसे करते हैं ना, आप खुदा को उस तरह से याद करें जिस तरह से बाकी कौमें करती हैं। उनका टाइम फिक्स है, उनके टाइम पर अगर खुदावन यीशु मसीह ने आपको एक नरमी दी है, यीशु मसीह ने ग्रेस दे दिया आपको, लेकिन ग्रेस का गलत फायदा कभी ना उठाएं। रोज अपने घर में बाइबल मुकद्दस की आयतें अपने बच्चों को, अपने आप को याद करवाएं, ताकि आपको इकबाल मंदी की राह नसीब हो और आप खूब कामयाब हो। खूब कामयाबी का राज है ये। खूब कामयाबी तब मिलेगी जब आप इसको याद करेंगे, दिन रात इसका ध्यान करेंगे, इसको अंदर डालेंगे। और आपको पता है कि जो है इसराइल क्यों चमकता हुआ सितारा है पूरी दुनिया में? छोटा सा इसराइल, छोटा सा मुल्क, ठीक है, और उसकी उसकी आजादी को उतने ही साल हुए जितने पाकिस्तान की आजादी को हुए हैं। तो मुझे बताएं क्यों वो चमक रहा है छोटा मुल्क और हम नहीं? क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस को, अपने खुदा के कलाम को रट्टे मारते हैं, रट्टे मारते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, उसको सीखते हैं और उसके अंदर बसते हैं। आप भी बसे उसके अंदर रहे, खुदा के कलाम के अंदर, ताकि खुदा का कलाम आपको बरकत दे, आपको इकबाल बंदी की राह नसीब और आप खूब कामयाब हो। एक वक्त हो कि हमारी कौम भी पूरे पाकिस्तान में चमके, पता चले कि हमारी कौम को खुदावंद ने बरकत दी है। तो मैं अभी सिस्टर यास्मीन हमारे साथ हैं और देखिए खुदावंद की बंदी, खुदावंद का शुक्र है कि इतने दिल के साथ हमारे पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा, बल्कि कहूंगी और भी बेटियां हैं जो बहुत अच्छा याद करती हैं, मगर सबसे ज्यादा सिस्टर आगे आगे चलती जाती है, हमसे भी आगे आगे। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद इनको बरकत दी है खुदावंद ने। और
खुदा का फरिश्ता इनके कमरे में आया जब ये याद कर रही थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ जी। और हमारे ग्रुप में जितने हमने महीना हुआ है हम सबको करते हुए, महीने से ज्यादा हुआ अभी, तो उसमें हम सारे ग्रुप वालों को बरकत मिली है। हमारे घरों में वो काम जो पहले सारी उम्र के लिए दुआएं जिनके लिए कर रहे थे, खुदावंद ने वो किए हैं, ठीक है। और खुदावंद ने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ हमें बरकत दी है। मैंने पहले भी स्कूल बनाए थे और उन स्कूलों में भी खुदावंद ने उन लोगों को जिन्होंने हिफ्ज़ बाइबल करवाया था, उन लोगों को इंतहाई बरकतें मिली थी। इतनी बरकत के एक भाई थे जिन्होंने कहा कि मुझे 1,40,000 का मेरा लोन था, और किसी ने आके यूहन्नाबाद से कोई शख्स आया, उन्होंने कहा कि मैं तेरा लोन उतारना चाहता हूँ। एक भाई ने उनको मोटर बाइक लेके दी, एक भाई ने उनको सेल फोन, ये 1 महीना करवाने से उनको इतनी बरकतें मिली थी। एक भाई थे जिनको शराब के इल्जाम में, हालांकि वो कहते थे वो गलत था, लेकिन वो उन्होंने कहते मुकदमा था, मुकदमे में मैं जमानत पे रहा हो गया, लेकिन जब वो अपनी तारीखों के लिए वो जाते थे अदालत में, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं कहते कि बाइबल मुकद्दस की हिफ्ज का काम करके करता था, और माँ बाप इतने खुश होते थे, माँ बाप रोते थे आंसुओं के साथ कि हमारे बच्चे जो थे उनको जीसस के नाम का ही सिर्फ पता था, अब तो वो जीसस के नाम की इतनी बड़ी बड़ी आयतें बोलते हैं, और एक ही आयत रोज वो याद करवाते थे। और खुदावंद ने एक अदालत में वो गए हैं, और अदालत में उनके लिए उन्होंने कहा कि आपका नाम ही नहीं, खुदावंद ने उसका नाम खारिज कर दिया। देखिए कितना बड़ा मुझसे है। और फिर एक और भाई पास्टर थे जिनको मैंने कहा, और उनके उनके 85 बच्चे थे उनके विलेज में जहाँ पे वो खिदमत करते थे, और वो उन्होंने खुद नहीं करवाया, उन्होंने किसी को कहा, और वो किसी को कहा उन्होंने, और वो करवाते थे। और ये पास्टर जो थे 20 साल से इसमें खिदमत कर रहे थे, और वो काफी देर से कोशिश कर रहे थे इस गांव में कि मैं स्कूल कर सकूं, लेकिन स्कूल जो था वो बिल्कुल वो उनकी ऐसी हो गया था कि नहीं हो सक रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उनको ये कहा, तो 3-4 दिनों के अंदर जैसे ही वो ये काम शुरू हुआ उनके गांव में, खुदावंद की मतलब हिफ्ज़ बाइबल का काम, तो साथ ही भाई ब्रदर जो थे वो हैरान रह गए। वो कहते कि सिस्टर जी, वो वही लोग जो कभी मेरी बात ही नहीं थे मानते, अब खुद मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो देखिए ये इतनी बरकतें, और भी मैं आपको बताती हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे, बरकतें ही बरकतें हैं। आप अगर अपने घर में इंडिविजुअली, अपने घरों में अपने बेटों बेटियों को, अब माएँ जो है खासतौर पे जबकि घरों में आप होती हैं या नहीं, अगर वर्किंग है, तो जरूर ये अपने स्केड्यूल के अंदर डालें कि आपने अपने बच्चों को जो है वो हिफ्ज़ बाइबल जो है ना वो जरूर करवाना। एक आयत में कोई टाइम नहीं लगता, और आप देखेंगे कि आपके घर के हालात भी बदलेंगे, आपके बच्चों के हालात बदलेंगे, और आपके बच्चों को एक बालमंदी की राह नसीब होगी, और वो खूब कामयाब होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर जी, हम आपकी तरफ आते हैं। खुदावंद को बाबरकत नाम से आज का बाइबल मुकद्दस का जो हम याद कर रहे हैं, बाजी अगर आपकी परमिशन हो तो शुरू करें। हाँ जी जरूर। ये आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, जरा आवाज का दिखिएगा। बाजी मैं आवाज तो फुल है, मैं ऊंची और ऊंची बोलूं? हाँ थोड़ा ऊंची अच्छा, बोले, थोड़ा ऊंची हाँ जी, बोले। तो बाजी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कह रही हूँ कि जेनेसिस का चैप्टर सुनाना शुरू करें, पहला। बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसीलिए पहले बल्कि आप अपनी बताइएगा कि आप याद कैसे करती हैं, लोगों सबको बताएं ताकि इंकरेजमेंट हो लोगों को, और उसके बाद आप बताइए कि कैसे खुदावंद ने आपको एंजल जो खुदावंद ने आपको दिखाया और आपको कैसे बरकत दी, और उसके बाद आप शुरू कीजिए। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल मुकद्दस जब मैंने याद करना शुरू की, बाजी ने हमारी ये शुरू किया था, पहले तो हम बाइबल की वर्सेस, मुख्तलिफ बाइबल मुकद्दस में से वर्सेस याद करते थे, लेकिन फिर बाजी ने कहा कि हमें चाहिए कि हम जेनेसिस से शुरू करें और चैप्टर वाइज हम लोग याद करते जाएं। तो खुदावत का शुक्र है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की और रोज उसे याद करते थे, तो खुदावत ने हमें पहला चैप्टर याद करवा दिया। थोड़ी आपने शुरू शुरू में हाजिर। मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब हम याद करते रहे तो खुदावत भी हमारी मदद करते हैं। तो एक दिन मैं आमीन। सुबह के टाइम अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ के आई, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए अपने बेड पे लेट गई। तो मैंने कहा चलो सोने से पहले जब तक मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाइबल मुकद्दस का जो मैंने याद किया मैं पहला जेनेसिस का चैप्टर उसे याद करूं। तो मैं उसे रिपीट जी करना जी। शुरू हो गई, याद तो मुझे था ही, लेकिन फिर भी जब आप रिपीट नहीं करते या रिपीट करते रहते हैं, फिर भी दो तीन कुछ ना कुछ वर्सेस आगे पीछे हो जाती हैं। तो खैर मैंने हिम्मत नहीं जी हारी, मैं करती रही। और उसी घड़ी खुदावंद, मेरी आंख थोड़ी सी लगी तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि मेरे कमरे में खुदा का फरिश्ता था।
तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और इसके बाद रात को भी मैं जब ये हालेलुया। याद कर रही थी, क्योंकि बाजी ने कहा था कि बिलीव टीवी पे भी हमने सुनाना है, तो मैं रिपीट कर रही थी, तो आमीन खुदा ने मुझे रोया दिखाई। रोया में मैं बहुत ज्यादा मसा में थी, और मैं रो रो के दुआ कर आमीन। रही थी जीसस के आगे, और जीसस का नाम भी ले रही थी और यहोवा का नाम भी ले रही थी। फिर मैंने अपने घर जबरदस्त। में ड्राइंग रूम की दीवार पे, डाइनिंग टेबल के साथ वाली दीवार पे मैंने क्रॉस बना हुआ देखा। तो खुदा हम आमीन। लोग पे अपना आप हालेलुया। जाहिर करता है, जब हम उसके कलाम को दिल लगा के लगन के साथ याद करते हैं, तो खुदावंद हमारे साथ होते हैं, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो जब हम उन्हें थैंक यू पुकारते हैं, वो जीसस। जरूर हमारे ख्वाबों में, हमारी रोया में अपना आप जाहिर करते हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो, बहुत शुक्र खुदावंद का। जी हाँ सिस्टर जी, जी, आप जेनेसिस चैप्टर जो यानी कि पैदाइश का पहला हाँ चैप्टर, जी, पैदाइश का पहला चैप्टर और पहले वर्ष से लेके कितनी हाँ वर्सेस जी, है? सारा ही 31 है। चैप्टर आया है, और मैं सारा ही सुनाने की कोशिश करूंगी। हाँ आमीन। जी, हाँ हालेलुया। जी। जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव पर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने देखा रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात। शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो, पानी पानी से जुदा हो जाए। खुदा ने फिजा को बनाया। खुदा ने फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया। खुदा ने फिजा को आसमान कहा। शाम हुई, सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए। खुश्की को तो खुदा ने जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुद्र। खुदा ने देखा अच्छा है। खुदा ने कहा जमीन घास, बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हो उगाए। और सो ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास, बूटियों को जो अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया। और खुदा ने देखा अच्छा है। शाम हुई, सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। खुदा ने कहा नैयर हो, जो खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो, जो दिन को रात से अलग करे, और जो निशानों, जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। और फलक पर अनवार हो कि जमीन पर रोशनी डाले। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, नैयर अकबर के दिन को हुक्म करे, और नैयर असगर के रात को हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया। खुदा ने उन्हें फलक पर रखा कि दिन और रात के जमीन पर रोशनी डाले, और दिन और रात को हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा अच्छा है। शाम हुई, सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। खुदा ने कहा पानी तमाम जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने तमाम बड़े बड़े दरियाई जानवर और तमाम जानवर जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुताबिक बनाए। और खुदा ने ये कहकर उनको बरकत दी कि फलों और बड़ों और समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। शाम हुई, सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। खुदा ने कहा आमीन। जमीन तमाम जानदारों को कसरत से पैदा करे। तो खुदा ने कहा जमीन तमाम जानदारों, चुपाए, जंगली जानवरों और रेंगने वाले जानवरों, जंगली जानवरों को कसरत से पैदा करे। और तमाम जानदार खुदा ने तमाम जानदार चुपाए उनकी जिन्स के मुताबिक, रेंगने वाले और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक बनाए। खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाए, और वो समंदर के पानियों और समंदर की मछली और समंदर की मछली और हवा के परिंदों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और जमीन पर के कुल डींगने वाले जानवरों पर अख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, खुदा की सूरत पर पैदा किया, उन्हें नर और नारी पैदा किया। और खुदा ने ये कहकर उन्हें बरकत दी कि बढ़ो और फलों और बढ़ो, और आसमान के जमीन को महमूर और महकूम करो, और आसमान के परिंदों और समंदर की मछलियों पर और आसमान और हवा के परिंदों पर अख्तियार रखो। और खुदा पर अख्तियार रखो। और खुदा ने इंसान को बनाया और उन्हें अपनी सूरत पर पैदा किया,
और खुदा ने उन्हें कहा कि जमीन और आसमान के परिंदों और समंदर की मछलियों और तमाम जानदारों पर इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा, मैं कुल रोए जमीन और हर दरख्त जिसका मैं कुल रोए जमीन की बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसका बीज उसके फल में हो तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हो। और खुदा ने और जमीन के कुल और जानवरों खुदा ने जमीन के कुल जानवरों और के लिए और खुदा ने जमीन के कुल जानवरों और हवा के परिंदों और तमाम जानवरों जो सबके लिए और सबके लिए जो जमीन पर कुल जिंदगी का दम रखते हैं, जो जमीन पर रेंगने वाले अपने जो जमीन पर कुल जिंदगी का दम रखते हैं, खाने को दिए। हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और खुदा ने जो कुछ बनाया, खुदा ने इस पर नजर की, और खुदा ने देखा अच्छा है। शाम हुई, सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। आमीन। जी आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सिस्टर जी 24-25 आयत जो है ना, उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपका है प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा, लेकिन खुदावंद का शुक्र है ऊपर वाला बहुत अच्छा। मेरा भी यही हाल होना है, मैं भी सुनाती हूँ, आपने मेरा चेक करना है, आप देखिए। लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी है खुदावंद ने, देखिए खांचा बन गया, बस थोड़ा सा रंग भरने। नहीं भाई, अब आप जरा सामने आए ना, आप हमें बताएं साथ कि कैसे, हाँ, साथ हमें बताएं कैसे याद करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे याद करती हैं। आप जरा बताएं ताकि लोगों के लिए हो कि लोग भी अपने आप को मतलब याद करने के लिए, हमने अपनी कौम को उठाना है, हमने जगाना है, जोर जोर से हमने कहना है उठो उठो और ये काम करो, ताकि हमारी कौम जो है वो खुदावंद के पाक फजल से बरकत पाए। हम अपने कौम को बरकत दिलवाना चाहते हैं। जी भाई बताइए कैसे याद करती हैं आप, कैसे इनको देखते हैं? मैं भी तकरीबन घर में ही होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये अगर मैं उस दूसरे कमरे में हूँ तो मुझे बाइबल की आवाजें आती हैं, आयतों की आवाजें आ रही हैं। आमीन। ये वाह सो रही होती है, सोने की जा रही होती है, तब जब ये मुंह हाथ धोने के लिए जाती है, उसको बाथरूम से आवाजें आ रही होती हैं। आयतों की। जबरदस्त। आपका जब ये किचन में काम कर रही होती है बहुत तब होती हैं। तो हर जगह ही जब जैसे ही फारग टाइम मिलता है जो ये रिपीट करती रहती है, ये जबरदस्त। घर में खुदावंद बरकत भी आती है। और आमीन, वाकई खुदा ने हालेलुया। हमें बहुत ब्लेस देखिएगा, किया, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आमीन, बिल्कुल जबरदस्त। क्योंकि देखिएगा अभी अभी फ्यूचर में देखिएगा, देखिए जरा ये फ्यूचर में बहुत। और भाई आपने कितनी वर्सेस याद की, मैं आपको ऑनलाइन पूछ रही हूँ। मैंने इतनी नहीं की, थोड़ी की। जरा आप भी चुप हो जाए, ठीक है? अब आप, क्योंकि बरकत देखें आप दोनों से और भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है? और सना का मुझे बताइए सिस्टर जी, सना का कितना है? बच्ची सना ने अपनी डॉइच में याद किया है, 2-3 वर्सेस अभी याद किए, क्योंकि इनके टेस्ट हो रहे हैं, और अब इसका ये लास्ट टेस्ट होगा ट्यूसडे को, तो इसके बाद फिर शुरू करेगी खुदा ने चाहा। हाँ जी, फिर ज्यादा करवाइएगा, ठीक है? फिर ज्यादा करवाइए, लेकिन आदत बनाएं कि जरूर बच्चे जो है ना वो डेली याद करें। एक वर्ष कुछ टाइम नहीं लेती। प्लीज सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को सिर्फ एक वर्ष रोज की याद करवाएं। देखिए सारे दूसरी कौमों के बच्चे जब कर सकते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमने गलियों से पकड़े थे बच्चे, जो तोतले थे बच्चे, तोतले बच्चों ने हमें सुनाई थी वर्सेस, और हम हैरान होते थे। हमारे बच्चों ने 20 चैप्टर मुकद्दस मत्ती के अंजील मुकद्दस के याद कर लिए थे, और जब हम वो बोलते थे तो हम लोग बहुत ज्यादा हैरान होते थे कि कैसे, क्योंकि सिर्फ माँ बाप की कमजोरी है कि वो बच्चों को याद नहीं करवाते, लेकिन बच्चे टैलेंटेड है हमारे। और आपको पता है क्या, ये याद करने से बच्चों के अंदर टैलेंट भी बढ़ता है, ठीक है? टैलेंट, मेमोरी जो है ना उनकी बढ़ती है, साथ बरकत अलग होती है, मेमोरी ज्यादा बढ़ती है। जी सचिन जी, अब मैं सुनाऊंगी, उतनी देर में हम गिल फैमिली को भी बताते हैं। जी आपने बड़ी अच्छी बात की, हमें नहीं पता था कि यास्मीन मेमोराइज कर सकती हैं। जिस तरह हमारी गिल फैमिली की बच्ची हैं, खुदा का शुक्र है, वो बहुत अच्छे तरीके से याद करती हैं, इंटेलिजेंट हैं। जुनैद भाई का तो हमें पता था कि वो बाय हार्ट बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। बहुत अच्छा जी। भाई जुनैद आप बताएं, आप रेडी हैं आज के नहीं? भाई जुनैद, भाई जुनैद जी हमारे, मैं रेडी हूँ सुनाने के लिए। चले बट ये कि कैमरे के ऊपर शायद मैं ना सकूं। चले ठीक है।
ठीक है, हम बाद में आपके साथ फिर बात करते हैं। मैं उतनी देर मैं सुनाऊं, मेरे ख्याल में मेरे 5 दिन अभी हुए हैं, मैंने 5 दिन तक याद किया, क्योंकि मेरे ना बाइबल स्कूल के मेरे पेपर्स भी थे, मैं उसमें भी बहुत ज्यादा मसरूफ थी, साथ साथ मैंने याद किया, मगर मुझे इतनी खुशी है कि मुझे ये वर्सेस याद हुई हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं खराबी करूंगी, लेकिन सिस्टर यास्मीन है, मुझे वो बताती जाएंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पैदाइश की किताब और उसका पहला चैप्टर और उसकी पहली वर्स से लेकर मैं आपके सामने 5वां दिन जो है ना उसकी वर्सेस बनती हैं 23 वर्सेस, ठीक है। 23 वर्सेस मैं सुनाऊंगी आपको जी। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को दिन कहा, और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। और खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा हुआ। खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी इकट्ठा हो कर खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी इकट्ठा हो गया था उसे समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो अपने आप में बीज रखे, और जमीन के ऊपर अपने आप में बीज रखे, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को और फलदार दरख्तों को अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक और जिनके बीज उनके, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज जमीन के ऊपर, जिनके बीज उनमें है, उनकी जिन्स के मुआफिक उगाया। ये मैं हमेशा गलत करती हूँ जी, उनकी बोले। जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। खुदा ने देखा अच्छा और है। हाँ, और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ, ठीक है। तीसरा दिन हाँ ना, जी। खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, के दिन को रात से जुदा करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और अफलाक के ऊपर अफलाक पर फलक पर रोश अनुवार के लिए, और फलक पर अनवार के लिए हो, ताकि जमीन के ऊपर रोशनी डाले, जमीन पर रोशनी डाले। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और खुदा ने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने नहीं, उनको फलक पर रखा कि, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले, और उजाले को अंधेरे से जुदा कर, हुक्म करे। हाँ, दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और ऐसा ही हुआ। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ, ठीक हाँ है जी भाई। भाई, अच्छा जी। और सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा पानी कसरत से जानदारों को नहीं, सॉरी, खुदा ने कहा पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और जमीन पर परिंदे जमीन के ऊपर, और परिंदे जमीन पर फिजा में उड़े। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर, हाँ, ये मैं बोलूंगी ठहरे। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर, खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, है ना, उनकी जिन्स के मुआफिक, और परिंदों को, और हर किस्म के परिंदों को,
उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उनको ठीक ये है। कहकर और उसके बरकत बाद दी बाजी। और भरो और इन समुद्र के पानियों को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं। और यही है हाँ जी बाजी, बस। सही। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां हाँ जी, दिन। बहुत अच्छा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। चलिए, थैंक यू सो मच जी बच्चों। अब आप की तरफ हम आते हैं। बेटियों में से मेरे ख्याल में अगर एक बच्ची सुनाए, नहीं सबसे सुनते हैं, आज सुनने का काम करते हैं, ठीक है। आज हमारा फिर टाइम नहीं होगा, लेकिन सबसे सुनते हैं जी। रूबी बेटा, आप लोग कैसे सुनाएंगे, बताएं मुझे। हेलो, आप कह रहे थे कि स्काइप पे हमें लेंगे। नहीं, आप वहां से नहीं आ सकते उधर। जी मैंने वहां पे किया है कमेंट, आप ट्राई करें। अच्छा जी, चलो ठीक है। हम अच्छा, उतनी ऑफलाइन देर भाई जुनेद आप सुनाइए, भाई जुनेद उतनी देर आप सुनाइए, ताकि फिर उतनी देर हमारा टाइम बच जाएगा। भाई जुनेद। जी, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मुझे लगता है आपका कैमरा नहीं है, आपका कैमरा नहीं है। चलो जी जी, रिया गिल, आपका कैमरा नहीं है बेटा, इसलिए नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करती हूँ फिर। जी भाई सुनाइए आप। जी भाई जुनेद, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप सुनाएं। जी जी, मैं रिस्पॉन्स देख रहा था, आपने मुझे रोका है किसी। नहीं, हम रावण के नाम को जलाल देते हैं और खुदाइश उसका चैप्टर 1 हम शुरू से एंड तक ट्राई करते हैं। इसको जो याद किया है रावण का। सिस्टर यास्मीन और भाई नदीम जरा चेक कीजिएगा भाई का ना, आप चेक कीजिएगा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और घराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी होगी। और खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी और तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए, ताकि पानी से जुदा हो जाएगा। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और खुदा ने खुश्की को जमीन और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुद्र, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुद्र। और खुदा ने देखा कि और शाम हुई और सुबह और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बने और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। सो शाम हुई और सुबह हुई और तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि
जमीन को के दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो और फलक पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन को हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें, कि दिन पर और रात पर हुक्म करें और उजाले को अंधेरे से जुदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने पानी से बकस और खुदा ने कहा कि पानी से जानदार और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे हवा और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो अपनी जिन्स के मुआफिक जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे और हर किस्म के परिंदों को जो पैदा हर किस्म के परिंदों को पैदा किया। एक मिनट भाई, और खुदा ने देखा सुने, और हर खुदा ने किस्म देखा कि अच्छा है। नहीं, हर किस्म के जानदार को जो पानी से कसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करना है, और फिर हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया खुदा ने। उनके जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, उनको बरकत दी। खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी, खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि भलो, और खुदा ने उनको ये कह के बरकत दी कि फलो और बढ़ो और उन समुद्रों के पानियों को भर दो और समुद्र के पानी को भर दो और जमीन के पानियों को भर दो और जमीन के और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए और परिंदे जमीन पर फिजा में उड़े। नहीं, बहुत बढ़ जाए, परिंदे जमीन बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, जमीन को बहुत बढ़ जाए। और शाम हुई और सुबह हुई और सो पांचवा दिन हुआ। सो पांचवा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चुपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानित बनाए और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया,
नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और जानवरों को जो जमीन पर चलते हैं और जानवरों को जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने कहा कि देखो कि मैं तमाम रोए जमीन की कुल बीजदार और हर दरख्त की जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ। ये तुम्हारे खाने को हो। ये तुम्हारे खाने को हो। और खुदा ने जमीन के जानवरों के लिए और जमीन के जानवरों के लिए और हवा के परिंदों और जमीन के जानवरों के लिए और हवा के परिंदों के लिए और हवा के परिंदों और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है। कुल हरी बूटियां तुमको खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा ये बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई छठा दिन हुआ। वाह, आमीन। बहुत जबरदस्त भाई, आपने बेशक गलतियां सबसे ही होती, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये है कि बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे लगता है बहुत लेट शुरू किया। कब शुरू किया मुझे बताएं, आपने कब शुरू किया? ये मेरी एक गवाही भी है छोटी सी। बताएं। गवाही छोटी नहीं होती, गवाही हमेशा गवाही बड़ी होती है। जी कि जब मुझे 3 दिन पहले की बात है, जुमेरात की बात है, जब सिस्टर ने कहा कि संडे वाले दिन सबने सुनाना है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ऑनलाइन नहीं आ सका कैमरे की वजह से, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने दिल में एक टास्क रख ली कि मैंने इसको जरूर याद करना है। और जब फ्राइडे का डे आया, फ्राइडे के डे तक मुझे 20 वर्सेस जो थी वो याद थी। और मैंने कहा कि ये जो 11 वर्स बाकी रह गए हैं इनको मैं 1 डे में कर लूंगा। और फिर सैटरडे का डे आया तो मैंने उन 11 वर्सेस को याद करने की कोशिश की। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन से मैं याद कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी 21 वर्स में और 29 वर्स में, जिसमें फिर मैंने नदीम भाई से और सिस्टर यास्मीन जिन्होंने अभी सुनाया भी है, इनसे मैंने हेल्प ली कि आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, क्योंकि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैंने इसको जरूर सुनाना है। इन एवरी कंडीशन मैंने इसको जरूर सुनाना है कि हम क्यों ना कलाम को हिफ्ज कर सकें कि ये इतनी बड़ी डिफिकल्ट बात कैसे हो सकती है। क्योंकि जब वो डिफिकल्ट उसी सूरत में है जब आप उसको नहीं कर रहे। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। नदीम भाई ने मुझे एकदम से वॉइस मैसेज मुझे दिया, उसको मैंने देखा और एकदम से उसको मैंने याद किया। और फिर आज प्रेयर मीटिंग स्टार्ट होने से जस्ट फ्यू मिनट्स अगो पहले की बात है कि जब मैंने इसको कंप्लीटली इसको ओवरकम किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि थोड़ी 1-2 गलतियां बीच में होंगी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा सुपरफिट सारा सुना दिया, क्योंकि एकदम से याद आता जा रहा था। क्योंकि मैंने आंखें बंद करके मैं उसको देख रहा था कि ये अब मैं फलां वर्स के ऊपर चला गया हूँ, अब मैं फलां वर्स के ऊपर चला गया हूँ, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। एक सीक्वेंस मैंने अपने जेहन में बैठाया हुआ था। तो मैंने इसको सुनाने के लिए सबसे जो मेरी अहम चीज थी वो ये थी कि मैंने आंखें बंद करके सुनाया, ताकि वो सारा सीक्वेंस जो है ना वो एक सीक्वेंस के साथ चलता रहे। आमीन, हालेलुया। एक तरतीब के साथ चलता रहे। आमीन। खुदा इस तरीके से मैंने इसको सुनाया। और मुझे एक अपने आप में एक थोड़ा सा टाइम भाई, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है भाई जी ने।
हमारे पास 2 बच्चे और हैं, प्लीज आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आपके साथ है, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट्स है, सिर्फ 10 मिनट्स में 2 बच्चों ने सुनाना है, ठीक है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपने जबरदस्त काम किया है, और इसकी देखिएगा खुदावंद ने आपको बहुत बरकत भी दी है और भी देगा, और आगे भी हमारे साथ करते रहिए, और खुदावंद आपको और भी ज्यादा अपने जलाल में इस्तेमाल करे, आमीन। जी बच्चों की तरफ आते हैं जल्दी से बेटा, 5 मिनट उनके पास है और 5 मिनट दूसरी बहन के पास, और जल्दी से सुनाए। आपने 5 मिनट में ही खत्म कर देना, बेशक जहां पर भी होंगी आपने खत्म कर देना, और दूसरी सिस्टर को भी ताकि टाइम मिल सके, ठीक है जी। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। नहीं आपका आई एम सॉरी बेटा, ये गलत हो गया, पता है क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया कहना है, क्योंकि अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंसान को खुदा ने बनाया था। ये आपने बहुत ध्यान से, खुदा से शुरू करते हैं और जमीन और आसमान को पैदा किया, और आगे आप सुनाइए। ये खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तरीके को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा पानी के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा जमीन घास अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक जमीन में उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों, जमानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर इनवार के लिए हों कि जमीन पर रोशनी डालें। और खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले और दिन और रात पर हुक्म करे और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर जानदार को उनकी जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी फलो और बढ़ो, और इन समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन के ऊपर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। और खुदा ने कहा जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक और छुपाए, और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवरों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को, चुपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के जानदार, जमीन के रेंगने वाले जानदार को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह की मानद बनाए, और वो जमीन और समुद्र की मछलियों, हवा के परिंदों, चुपायों, तमाम जमीन और सब जानदार जो जमीन पर रेंगने वाले हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी उनको पैदा किया, और उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो
और जमीन को ममूरों में खूम करो और समुद्र की मछलियों, हवा के परिंदों, जमीन तुम्हारी जमीन और सब जानदार जो जमीन पर जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। और खुदा ने कहा, हम तमाम रोज जमीन की कुल बीजदार, कुल हरी बूटी और हर दरख्त जिसमें उसका फल है तुमको देता हूँ और ये तुम्हारे खाने को हो। और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब और जमीन के सब रेंगने वाले जानदारों के लिए और जिनमें जिंदगी का दम है, और कुल हरी बूटी तुम्हें खाने को देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। और खुदा ने देखा कि खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और खुदा ने देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। आमीन। आमीन। जबरदस्त। खुदा बेटा आपको बरकत दे। छोटी मोटी गलतियां होती हैं सबकी, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुदावंद का शुक्र है यीशु राजा ने आपको ये फजल दिया है कि खुदावंद ने आपको पूरा चैप्टर याद करने का, कितनी बड़ी बात है। खुदावंद का शुक्र हो। देखिए 31 वर्सेस और आपके सामने हम सिर्फ एक वर्स डेली की याद करते रहे हैं। हमने कोई बर्डन नहीं था, और एक एक वर्स याद करके खुदावंद ने हमें दूसरे चैप्टर के मतलब ले आया। अब हम अगले कल से लेके हम दूसरा चैप्टर याद करेंगे। हमने पूरा पहले रोज हम एक वर्स करते थे, और फिर उसके बाद हम लोग ऐसा करते थे कि वापस हम 5 वर्सेस लेते थे और 5 वर्सेस को याद करते थे, फिर 5 वर्सेस, फिर 5 वर्सेस, और इस तरह से हमारा आसान हो गया। ये मैं तरीका आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसा ही करें, तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। जुनैरा, आप छोटी सी प्रेयर करें ताकि हम अभी खत्म करें इसको, इबादत को। और सुनाया किसने था? जुनैरा ने सुनाया था कि रूबी ने सुनाया था? जी, मैंने सुनाया। हाँ, आप लोगों की दोनों की आवाज एक जैसी है, इसलिए कुछ नहीं पता चलता, मगर आप जब कहती है ना पेले, तो फिर पता चलता है कि ये जुनैरा। जी बेटा करें। जी, हम अपने सर को झुकाएं और खुदा उनका शुक्र करें इस मौका के लिए जो उसने हमें अता किया। कुदूस आसमानी खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके हुजूर आते हैं खुदा। आप जो प्यार से बड़े खुदा हैं खुदा, और खुदा हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी करते हैं खुदा। आप जो अच्छे चरवाहे हैं खुदा, इस रफाकत के लिए, इस रूहानी महफिल के लिए खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आप खुदा हमें और ज्यादा तौफीक अता करें खुदा, कि हम आपके कलाम को खुदा याद करने वाले बन सके खुदा। हमारे ज़हनों को छुए खुदा, हमारे होंठों को छुए खुदा। और खुदा बेशक है खुदा, जब हम आपके कलाम को याद करेंगे खुदा, तो आपकी खुदा बरकतें हम पर नाजिल होगी खुदा। खुदा आपका शुक्र हो खुदा। जितने भी लोग हैं खुदा हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं खुदा, उन सब के दिलों को छुइए खुदा, उन सब की सोचों को छुइए खुदा, और उन्हें भी खुदा अपने रूह के वसीला से खुदा कायल कीजिए खुदा, ताकि वो खुदा अपने दिल आपके लिए खोले खुदा, आपके कलाम की बातों को खुदा जानने वाले बन सके खुदा। आप उनकी आंखों को खोले खुदा, ताकि वो आपके कलाम की रोशनी को हासिल करने वाले बन सके खुदा। खुदा लोगों ने याद किया है खुदा, उनको भी खुदा आप बरकत दें खुदा। सिस्टर यास्मीन के लिए खुदा, भाई नदीम के लिए, भाई जुनेद के लिए खुदा आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदा। आंटी के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदा, कि इन्होंने खुदा आपके कलाम को याद किया है खुदा, हिफ्ज किया है खुदा। आप खुदा इन्हें और ज्यादा ब्लेस करें खुदा। हालेलुया। आप जितनी भी आज प्रेयर रिक्वेस्ट आई है खुदा, सब पर आपका हाथ छोड़िए खुदा। लोगों ने खुदा बड़ी ईमान से खुदा मनाजात आपके हुजूर पेश किए हैं खुदा। आप खुदा उनकी ईमान को मजबूत कीजिए खुदा। हालेलुया खुदा, जो भी बीमार है, परेशान है खुदा, हर किस्म की बीमारी परेशानी जाती रहे खुदा। आप खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करें खुदा। आप जलाली पाक खुदा है खुदा।
खुदा फिर से खुदा हम अपनी जिंदगियों के लिए दुआ हुए खुदा हमारी जिंदगियों में खुदा हमारी नहीं बल्कि खुदा आपकी मर्जी पूरी हो खुदा हमारे लिए खुदा वो राह तैयार करें खुदा जिस पर आप चाहते हैं कि हम चले खुदा हालेलुया खुदा हम अपनी राहों को अपनी जिंदगियों को अपनी सोचों को अपने होंठों को अपने ख्यालों को खुदा आपके हाथों में देते हैं खुदा खुदा हमारी जिंदगी है खुदा आपकी है खुदा खुदा हालेलुया खुदा ये सब कुछ आपके अब्दी और जलाली नाम के उस तरह से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जी भाई नदीम आप हमारे साथ हैं, आप दुआए रबानी कीजिए और फिर बरकत के कलमात से हम रुखसत होते हैं। जी पहला तवारीख 4 बाब उसकी रसायत से इस्राएल के खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तू मेरी कदमों को बढ़ा और तेरा दाना हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको मुझे देने वाला हाथ बना के रख और घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस, माय मिनिस्ट्री और बिलीव टीवी और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं जीसस, उन सब पे आपका फजल मांगते हैं क्योंकि आपका फजल हमारी काफी है। थैंक यू जीसस पदों के लिए जो कभी भी निकल ले। दुआ रुबानी आपकी शिकायत तो अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज में माफ करें, हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन आमीन। आपसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु मसीह के खून से नहीं खरीदे गए। खुदा यीशु मसीह का फजल वे टू सल्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस इज माइन मिनिस्ट्रीज के साथ और खुदा यीशु मसीह का फजल फेसबुक फैमिली के साथ, बिलीव टीवी के साथ, बिलीव टीवी के ऑर्गेनाइजर के साथ। खुदा यीशु मसीह आपका पाक फजल जितने लोग देख रहे हैं उनके घरों में, घरानों में खुदावन यीशु मसीह के नाम से रहे और खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आपको बरकत दे और खुदावन यीशु मसीह अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। और खुदावन यीशु मसीह का फजल हम यरूशलेम के साथ, हम इसराइल के साथ चाहते हैं, कैदियों के साथ, बीमारों के साथ, लाचारों के साथ, गरीबों के साथ, जितने लोग दुनिया में खुदा का काम करते हैं उन सब के साथ यीशु का फजल चाहते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और आपके साथ हो। प्लीज शेयर करें हमारे इस ब्रॉडकास्ट को, क्योंकि ये जो खुदावंद ने हमें टाइम दिया है और ये जो हमें खुदावंद ने एक टारगेट दिया है, आपको पता है कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी कौम के लिए। अपनी कौम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग इसको देखें और लोगों को पता चले कि खुदा का कलाम सीखने की हमें जरूरत है ताकि हमारी कौम को बरकत मिले। मैं आप सब से जो अभी इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। आप लोग हमारे साथ थे, जितने खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। प्लीज जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप समझे कि खुदावंद के काम में आप काम करेंगे। हम रोज एस्टर रऊफ का फेसबुक है और उस पे इसी टाइम पे हम आते हैं, 8 बजे से लेके शुरू करते हैं और 9:30 तक मेरे ख्याल में रहते हैं। और इसी तरह से हम क्या कहते हैं हर रोज खुदावंद के काम के लिए जमा होते हैं। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए और हमेशा हमारे साथ चलते रहिए ताकि हम सारे मिलके खुदावंद के पाक नाम से अपनी कौम को उठा सकें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।